नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। फिल्म नास्तिक में प्रदीप जी द्वारा गाए एक प्रसिद्ध गीत की पंक्तियां हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। आज आपातकाल यानी इमरजेंसी लगे 48 साल हो गए, जिसकी बरसी भाजपा गला फाड़ फाड़ कर मना रही है। साल 1975 में लगी इमरजेंसी तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित की गई थी, लेकिन मौजूदा दौर में नए भारत में जो अघोषित इमरजेंसी है उसका क्या। विश्व गुरु पीएम मोदी भले ही वैश्विक मंचों से कहते हों कि देश संविधान और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ नया भारत बन गया है, लेकिन उनका यह दावा महज बयान से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज हम आपको इसी दावे की असल सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि कैसे जनता के टैक्स वाले धन से सुसज्जित किए गए मंदिरों में आस्था के नाम पर शुल्क दर्शन के बहाने मार्केटिंग का पूरा जाल बुन दिया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन का रेट बढ़ाने के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में पूजन दर्शन का भी नया रेट कार्ड जारी हो गया है, जिसे चोरी छुपे मार्च से ही चलाया जा रहा था। हिंदुत्व और राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे जैसे गानों के जरिए भाजपा सियासत की सत्ता में बनी है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में भले ही ढंग के काम के नाम पर महज जुमलों वाली उपलब्धियां ही ज्यादा हों, लेकिन बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल और अभी जनवरी में बनकर तैयार हो रहे अयोध्या के रामलला मंदिर का लोकार्पण हिंदुत्व की चाशनी और भव्यता से लिपटे वर्क से सराबोर है। विश्व गुरु पीएम मोदी किसी भी चीज, घटना या मौके की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना बखूबी जानते हैं। गुजरातियों में यह पैदाइशी खूबी होती है। देश का संविधान भले ही सभी को अपने धर्म के मुताबिक एक समान पूजा करने का अधिकार देता हो, लेकिन नए भारत में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह चमचमाते एक्सप्रेसवे पर 120 की स्पीड से गाड़ी चलाने पर टोल टैक्स देना पड़ता है, ठीक उसी तरह जनता के पैसों से सुंदर बनाए गए इन मंदिरों में विराजमान भगवान और ट्रेन बस के धक्के खाकर पहुंचे उनके भक्तों के बीच सशुल्क दर्शन का टोल हिंदुत्व के ठेकेदारों यानी भाजपा सरकार ने ले लिया है। तकरीबन 500 रुपए से लेकर 7,500 रुपए तक के इन्हीं पैकेजों के सहारे अब भक्त और भगवान का मिलन आसान बताया जा रहा है। जब किसी भी मंदिर का लोकार्पण करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि इस भव्य और दिव्य कॉरिडोर का लोकार्पण जनता के लिए करता हूं, तब दरअसल वह धंधे की बात कर रहे होते हैं। कभी बनियों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा अब गुजराती बनियों की पार्टी बन चुकी है। ऐसे में हिंदुत्ववादी पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी और आरएसएस ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भी लिंग स्पर्श का शुल्क 750 रुपये और नंदी हाल तक जाने पर 950 रुपये कर दिया है। अब जिनकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं, वो 150 फुट दूर खड़े होकर भगवान की कृपा लें। ऐसे में सवाल उन हिंदूवादी संगठन, नेता और संतों से भी है जो पठान मूवी के गाने में दीपिका पादुकोण के भगवा बिकनी वाले गाने पर हिंदू खतरे में तो चिल्लाते हैं, तोड़फोड़ और विरोध करते हैं, लेकिन यही लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर बनी फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग लिखने वाले एक घटिया मानसिकता के मनोज मुंतशिर शुक्ला पर उफ तक नहीं कर रहे। उनसे दर्शन के नाम पर शुल्क की उगाही वाले इस स्कीम पर कुछ बोलने की उम्मीद कम से कम आम आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आने वाले दिनों में साल में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि पाने वाले किसान और तकरीबन 140 करोड़ आबादी में से 82 करोड़ वो लोग जो 5 किलो मासिक मुफ्त के राशन पर गुजर बसर कर रहे हैं, अब वो मंदिरों में बैठे भगवान तक कैसे पहुंच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। शायद विश्वगुरु पीएम मोदी इसके लिए भी ईएमआई टाइप कोई स्कीम लाएं और इन भव्य मंदिरों के बाहर आपको लोन देने वाले बैंकों के स्टॉल लगे मिलें, क्योंकि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। कुछ ऐसा ही हाल आने वाले दिनों में भाजपा के लिए संजीवनी बने रामलला के मंदिर का भी हो तो कोई ताज्जुब नहीं।
जिस देश में हवाई अड्डे, एयर इंडिया, पोर्ट, रेलवे स्टेशन से लेकर सरकारी कंपनियों के शेयर तक बेच दिए गए हों और जिस देश में केंद्रीय कैबिनेट में बिना हवाई जहाज और हवाई अड्डे के एक उड्डयन मंत्री विराजमान हो, उस देश का राम ही मालिक है। शमशान के भस्म से सराबोर, भांग, धतूरे और बिल्व पत्र पर ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले भोलेनाथ बाबा महाकाल आम श्रद्धालुओं से तो जैसे दूर ही कर दिए गए हैं। पैसे नहीं हैं तो करीब 150 फीट से कांच की आड़ से दर्शन करो। शीघ्र दर्शन, भस्मारती और गर्भगृह दर्शन के लिए 200 रुपये से लेकर 950 रुपये तक प्रति श्रद्धालु वसूले जा रहे हैं। इस पर भी कलेक्टर या कोई अन्य वीआईपी आ जाए तो काहे का शीघ्र दर्शन। पैसे चुकाने के बाद भी 1 आध घंटे की देरी हो ही जाती है। व्यवस्था ने महाकाल को वीआईपी और पैसे वालों का भगवान बना दिया है। पिछले कुछ महीनों से महाकालेश्वर मंदिर में बनी नई दर्शन व्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। वहीं सुबह 4 से 6-7 बजे तक चलने वाले भस्मारती के दौरान भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। यह दर्शन नंदी हाल से लेकर कार्तिक मंडप तक बैठकर ही किए जा सकते हैं। यहाँ जो जितना ज़्यादा वीआईपी, उससे महाकाल की दूरी उतनी ही कम रहती है। यहाँ पैसा बोलता है, श्रद्धा नहीं। इसी तरह यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप गर्भगृह पहुँच ही नहीं सकते। उसके लिए तो आपको 1500 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी। ये 1500 रुपये की रसीद 2 लोगों के लिए काम आती है। ठीक इसी तरह बनारस के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने सावन महीने में दर्शन और आरती के लिए नई रेट लिस्ट जारी की है। अब सुगम दर्शन के लिए 300 की जगह 500 रुपये देने होंगे, जबकि मंगला आरती के लिए 500 की जगह 1000 रुपये देने होंगे। यही नहीं, सावन महीने के 8 सोमवार को रेट और ज़्यादा होगा। इस दिन सुगम दर्शन करने के लिए 750 और मंगला आरती के लिए 2000 रुपये देने पड़ेंगे। यह रेट 4 जुलाई को लागू होगा और 31 अगस्त तक जारी रहेगा। इसी तरह मध्याह्न आरती भोग, सप्तर्षि आरती, रात्रि श्रृंगार आरती के लिए 500 रुपये देने होंगे। यह रेट सावन को छोड़कर अन्य दिनों में 300 रुपये है। वहीं एक शास्त्री से रुद्राभिषेक करवाने पर 700 रुपये और 5 शास्त्रियों से रुद्राभिषेक कराने के लिए 2100 रुपये देने होंगे। वहीं सन्यासी भोग के लिए सोमवार के दिन 7500 रुपये देने होंगे, जबकि अन्य दिनों 4500 रुपये देने पड़ेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल 2022 में सावन के समय 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए थे, जबकि सावन के सोमवार को करीब 6 से 6.5 लाख श्रद्धालु आए थे। वहीं इस बार सावन में करीब 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सावन के सोमवार को 7 से 7.5 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं। चलते चलते आपको रामलला के भव्य मंदिर क्षेत्र यानी अयोध्या में हुए एक सरकारी खेल के बारे में बताते जाते हैं। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण की कार्रवाई में जो घर, मकान और जमीन चौड़ीकरण के हद में आ रहे हैं, उसे जिला प्रशासन द्वारा जमीनों के मालिकों से नाजायज दबाव डालकर बैनामा करवाया जा रहा है और मुआवजा भी बड़ी ही चालाकी के साथ साल 2017 के सर्किल रेट पर ही दिया जा रहा है, जबकि बाकी अयोध्या का सर्किल रेट काफ़ी बढ़ चुका है। दरअसल इसमें खेल ये है कि सबसे पहले जिला प्रशासन ने उस क्षेत्र के जमीनों के बैनामा करने पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते संपत्ति का मालिक सरकार के अलावा किसी और को बैनामा नहीं कर सकता। मुआवजा साल 2017 के डीएम सर्किल रेट के हिसाब से लगभग 4000 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। दरअसल ये खेल तब पकड़ में आया जब माझा, मीरापुर, दोआबा परगना, हवेली, अवध, अयोध्या के निवासी चंद्रकांत सिन्हा ने इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्तिगण राजन राय तथा कमल हसन रिजवी ने याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को ये आदेश दिया कि प्रार्थी से उनके सहमति के बगैर सड़क के चौड़ीकरण करने की परिधि में आने वाले जमीन का बैनामा नहीं कराएंगे। इसके लिए वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए भूमि का अधिग्रहण करेंगे। ऐसे में इस अधिनियम के चलते अब सरकार को मुआवजा वर्तमान बाजार भाव के आधार पर देना पड़ेगा और उस पर उतनी ही धनराशि सेले सीएम के रूप में अदा की जाएगी। अब आप खुद सोचिए
कि जिस देश में भगवान की मार्केटिंग हो रही हो, ब्रांडिंग हो रही हो, उस देश में भगवान के नाम पर, उस देश में भक्त अपने भगवान से बिना पैसे के कैसे मिल पाएगा, कैसे उसकी कृपा भक्त पर हो पाएगी। मेरी याददाश्त के मुताबिक मुझे नहीं याद आता है कि देश में वैष्णो देवी को छोड़कर भाजपा सरकार से पूर्व किसी मंदिर में इस तरह से सशुल्क दर्शन का प्रावधान रहा हो। जय श्री राम, धन्यवाद।